We were talking about the अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बात करते हैं कि और जो भी R&D इंडिया में होता है, इंडिया नेचुरल साइंसेस, उसको रेगुलेट करे और उसको प्रमोट करे, सो दैट इंडिया ज्वाइंस द एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। और कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश करे, लैबोरेटरीज को रेगुलेट करे, सपोर्ट करे। तो इसके पहले क्या था? इसके पहले साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008। तो जो न्यू एक्ट है, इट हैज रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग SCRP। तो इसी में लिखा हुआ है कि 1 लाख करोड़ कॉर्पस हैव बीन गिवन फॉर द फंडिंग ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन दिस कंट्री। इससे क्या होगा? पर्कुलेशन ऑफ द फंडिंग होगा हर एक फील्ड में, एग्री टेक, बिजनेस टेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक, एक्सेट्रा। हम्म। और फिर सबके जो लैब होंगे उसको कनेक्ट किया जाएगा विद द इंडस्ट्री, ताकि लैब टू मार्केट और अच्छे तरीके से हो सके। और इंडिया में बाकी एरिया इंडस्ट्री के लिए है ही, PLI DLI है ही। तो ओवरऑल एक हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कंटिन्यू। हम्म। तो सेम ये वही सेम आर्टिकल, चीज देखी। हाँ। ओवरऑल MSP। हाँ, इसमें बस यही चलो। बोल रहा है कि जैसे हम शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो अगर एमएसपी लीगल गारंटी प्रोवाइड कर भी दी तो वो सफिशिएंट नहीं होगा क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए। और जो शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पंजाब की यहाँ बात की जा रही है, तो पंजाब में जो नेट सोन एरिया है, वी आर सीइंग की दैट इज क्लोज टू 82% नेट सोन एरिया है। तो इसलिए ये और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इन क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, हम बोलते हैं कि मिलेट्स या जो उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो गैप फंडिंग की एक बात हो रही है यहाँ पे। इसे और बोलेगी कि लाइफ स्टॉक पर फोकस करिए आप, डाइवर्सिफाई करें MSP को। वी हैव डिस्कस कि मिलेट, पल्सेस सब में लाइए। गैप फंडिंग वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि वाइबल गैप फंडिंग, प्राइस डेफिशिएंट सपोर्ट सिस्टम, उसको प्रमोट करना चाहिए। दूसरा क्रॉप यील्ड का बात करता है। हर एक क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए उसके पीछे R&D जरूरत है। R&D की जरूरत है उसके पीछे, है ना। ऊपर में सुबह जो पढ़े, अनुसाधन रिसर्च फाउंडेशन का जरूरत है। हम्म। क्रॉप यील्ड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, यूज ऑफ लैंड कम होगा, वाटर का यूज कम होगा, तो वाटर टेबल राइज करेगा। तो ये 4 एरिया सोल्यूशन दिया रिगार्डिंग पंजाब। क्योंकि हाँ। पंजाब और हरियाणा, इट इज वन ऑफ द वनरेबल रीजन विथ रिगार्डिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, अलॉन्ग विद द राजस्थान। तो बाकी बोला जा रहा है कि हाँ, शुगर केन सबसे ज्यादा अभी करंटली प्रॉफिटेबल क्रॉप है, तो इसलिए उसके हिसाब से दी क्रॉप इज चोजन। तो कर्नाटका बिकम्स थर्ड स्टेट टू बैन द कलरिंग एजेंट्स इन द कॉटन कैंडी, या जो हमने बात करी गोभी मंचूरियन में यूज किया जाता है। तो हार्मफुल केमिकल्स है एंड नेचुरली जो अप्रूव्ड हैं वो यूज किए जाने चाहिए बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बाकी यहाँ पे भी और ऑल्सो सीइंग की। उनका नाम हाँ। टाटाजाइन, रोडामाइन बी, दे आर हाँ। यूज इन कॉटन कैंडी। हम्म। फूड कलरिंग यूज होना चाहिए तो ये यूज करें जो टेक्सटाइल में यूज होता है। ये सब कार्सिनोजेनिक है, मतलब यही है जो हार्मफुल फॉर द इलीगली, बॉडी, लिवर। इलीगली यूज किए जा रहे हैं वो तो लाइक टॉक्सिक भी है, इंडस्ट्रियल यूज भी किया जाता है, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, तो वही हार्मफुल यूज है जो उनका इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, चीप हो सकते हैं, तो माइट बी दे दे आर मोर रिलाइड अपॉन। तो 10 लाख फाइन एंड जेल टर्म इज ऑल्सो देयर फॉर 7 years, एक्सटेंडिंग टू लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर आप बैंड केमिकल सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हो फूड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, इसमें वी हैव डिस्कस 2 वीक्स बैक कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी जनरेटिव AI कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय द एडवर्सरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इम्पैक्ट द इलेक्शन अराउंड द ग्लोब। US में इलेक्शन इस साल है, अगले साल UK में, रशिया में हो चुका, और अभी इंडिया में होगा। तो टू डील विद दैट, ऐसे गूगल जेमिनी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो व्हाट योर स्टैंड रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स रूल। तो उन्होंने उनको कंपेयर किया था बेटा इटालियन और फासिस्ट और बाकी ट्रेडिशन से। तो उनका डेटा, तो दो इशू होता है इसमें, एल्गोरिदम का बायस और डेटा बायस। कैसे डील कर सकते हैं? तो अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि आप कर नहीं सकते, लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म क्या है कि आप
फैक्ट चेकिंग यूनिट क्रिएट करे। तो वैसे ही आईटी रूल्स 2021 के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ मीटी ने नोटिफाई किया है कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट विल बी द डेजिग्नेटेड बॉडी टू फ्लैग द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर उसके अंडर में अगर सोशल मीडिया कंपनी दे चूज टू कीप द नोटिफाइड मिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब उसको अगर फैक्ट चेक बोल दिया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, और सोशल मीडिया कंपनी हटाए नहीं, तो दे आर लाइबल एंड दे विल बी पेनलाइज्ड अंडर द आईटी रूल्स। तो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट, तो इसमें इशू क्या है? पहला बात इशू है कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है, इट इज नॉट ए थर्ड पार्टी। तो पीआईबी इट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा एलिज या क्वेश्चन उठ सकता है कि जो उनके खिलाफ का न्यूज रहेगा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भी रोक सकते हो। तो कैसे रेगुलेट करें? तो अकॉर्डिंग टू दिस इज ए शॉर्ट टर्म, बट मोर कैन बी डन कि थर्ड पार्टी क्रिएट करना चाहिए जिसमें और भी लोग प्रेजेंट रहे, और भी स्टेक होल्डर, फॉर एग्जाम्पल एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, फिर प्रेस से रिलेटेड लोग रहना चाहिए उसमें, सिविल सोसाइटी लोग रहना चाहिए, फिर गवर्नमेंट के लोग भी होना चाहिए, और सोशल मीडिया के। तब जाकर के ओवरऑल वो डिसाइड करेंगे कि कैसे डायरेक्ट करना चाहिए सोशल मीडिया को, और कैसे अकाउंटेबल बनाना चाहिए, रादर देन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। हम्म। तो कैन बी आर्बिट्री, क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट का फैक्ट चेक यूनिट को बोल सकते हैं कि आर्बिट्री है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल द स्टेक होल्डर। और कौन इसको रन कर रहे हैं? तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और इनको रन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। तो ग्रोथ मैनेजमेंट में वही हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन में और कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन इज लाइक इट इज कमिंग टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 4%, बट फूड इन्फ्लेशन जो हमने कल भी बात करी कि शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में वी आर सीइंग ज्यादा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है फूड प्राइसेस में। तो ओवरऑल हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो यहाँ पे बस कंपैरिजन हो रहा है कि टॉप इन 1% इंडिया का जो इनकम शेयर है दैट इज हायर नाउ दैन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इसको कंपेयर किया जा रहा है फ्रॉम दैट टाइम पीरियड 10% द वेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय देम, एंड तो मिडिल 40% जो बॉटम 50% पॉपुलेशन दे आर कंट्रोलिंग वेरी लेस शेयर उसके लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, गिनी कोफिशिएंट की हम बात करते हैं, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व ग्राफिकली डिपिक्ट करता है कि कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है। गिनी कोफिशिएंट इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, तो मतलब एक न्यूमेरिकल रेशियो होता है। तो इसमें अगर हम ट्रेंड की बात करें, चार्ट टू अगर हम देखें, बॉटम 50% का ये भी हमने स्टडी किया था, टॉप 10 और बॉटम 50% का। बॉटम 50% का शेयर कम होता हुआ जा रहा है, टॉप 10% का और इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, और मिडिल 40% का जो एक स्टेबल लेवल था उससे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है। तो ये जो डिक्लाइन हुआ हम बोल सकते हैं ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द टॉप 10% द पॉपुलेशन। एंड चाइना वियतनाम का कंपैरिजन भी है, तो इट इज शोइंग कि इनकम एंड एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियाज एवरेज इनकम, तो चाइना में यू कैन सी और वियतनाम में गैप बहुत ज्यादा है। तो एक ये एस्पेक्ट है। तो चाइना और इंडिया की जो एवरेज इनकम है उसमें गैप बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिया। तो ये इंटरमीडिएट, हाँ। लिखा हुआ है। हाँ, इसमें मैं बोलता हूँ जी। हम्म। इंटरमीडिएट फास्टिंग इन हार्ट हेल्थ। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि एक स्टडी हुआ है जिसमें बोला गया कि आप फास्टिंग करते हैं, आप टाइम रिस्ट्रिक्ट करते हो खाने के बीच में, 14 आवर्स 15 आवर्स, तो इट कैन लीड टू द कार्डियोवैस्कुलर डेथ बाय 21%। तो कोई पढ़ के बोलेगा कि भाई बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है। तो फिर लास्ट में डेटा में लिखा हुआ है, डेटा वे प्रेजेंटेड इट इज नॉट पीयर रिव्यूड। दूसरा, डॉक्टर बोले कि मेथोलॉजी इज नॉट क्लियर। तीसरा, फिगर्स प्रेजेंटेड डू नॉट टेक अकाउंट व्हाट द पार्टिसिपेंट हैड, डायबिटीज उनके पास था कि ड्रग्स था। और दूसरा कि वो क्या खा रहे हैं। हो सकता है ना कि वो पिज्जा बर्गर खा रहे होंगे 8 घंटे, लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा दिक्कत है। तो इसलिए
बोला जाता है कि कैसे, अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज क्या बात करता है फास्टिंग का। इंटरमीडिएंट फास्टिंग हेल्प्स इन बर्निंग फैट, ट्रिगर्स एसेंशियल सेलुलर फंक्शन दैट कैन improve मेटाबॉलिज्म, और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होता है, डायरेक्टली स्पाइक नहीं करता आफ्टर द ब्रेकफास्ट या फिर लास्ट में लंच डिनर करते हैं। रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल और इम्प्रूव द गट हेल्थ। तो बेनिफिट हर जगह है, डेमेंशिया में भी है, अल्जाइमर में भी है, और हेल्पिंग विद द कंडीशन ऑफ कैंसर। कुछ जो बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल होते हैं, इनके कारण ट्यूमर्स या कैंसर होते हैं, वो भी रिड्यूस करता है। बॉडी को समय मिलता है, गट को समय मिलता है कि वापस से फिल्टर करे। अ, और लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडी अभी तक नहीं किया गया ऑन द एलिमेंट जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पास है, या डायबिटिक है। हम्म। तो ऐसा बट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं ईटिंग पीरियड एग्जैक्टली हर दिन उसी समय। और दूसरा, इंटरमीडिएंट फास्टिंग 25 ईयर्स के नीचे जो है उनको रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि हाई कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, आप बाहर खेलते हो दौड़ते हो, लेकिन बड़े में आप कर सकते हो। हम्म। तो इट इज मतलब कि वो एक इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ओनली टाइम, तो कैलोरी इनटेक पे ज्यादा फोकस होना चाहिए हाँ, इंस्टेड ऑफ क्या टाइम है यार। और इस कैलोरी इंटेक दो टाइप से होता है ना। एक है कि 600 कैलोरी है, वो दाल सब्जी चावल से भी मिल रहा है, और हम्म। 600 कैलोरी वो सिर्फ फैट से मिल रहा है। तो कैलोरी इंटेक दोनों सेम है, लेकिन हाँ। कैसे आप लेंगे वो फर्क हो जाता है, तो उसके कारण भी दिक्कत है। राइट। और एक और फैक्ट बस लिखा है कि पीपल विद अ फ्लैटर लाइन फॉर द इंसुलिन रिलीज दे हैव बेटर कार्डियोवास्कुलर आउटकम्स कंपेयर टू द वंस जहाँ पे इंसुलिन लाइन बहुत ज्यादा वेरिएबल है। तो फ्लैटर लाइन जितना होगी इंसुलिन मतलब कि मतलब वो क्या यहाँ। होता है कि स्पाइक का बात हो रहा है, जैसे कोई भी खाना खाए जिस तो इससे हमेशा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, इट इज चेक व्हेन यू आर फास्टिंग, तभी आते हैं, क्योंकि उसमें एट अ मिनिमम रेट होता है, उसके बाद ही फिर स्पाइक करता है। तो स्पाइक जितना ज़्यादा करेगा उस पर वो डिसाइड करेगा कि आपका बॉडी कितना इंसुलिन चाहिए उसको, या फिर बाहर से कितना मेडिसिन चाहिए। 300 400 जाएगा तो बहुत दिक्कत है फिर। तो जनरली सबका 105 के आसपास रहता है, 95 से 105 के बीच में। राइट। तो उसी हम्म। या सोलर वेस्ट की इसलिए मिलेट बात। के कॉन्सेप्ट आता है, मिलेट। हाँ। मिलेट का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि मिलेट शुगर स्पाइक को रिड्यूस करता है एज कम्पेयर टू बाकी मैदा हो गया, मतलब आटा वही हो गया। आप हेल्दियर फूड ऑप्शंस पे अगर ज्यादा रिलाई हम्म, करो तो मतलब बेटर रहेगा आपके ये लिए। प्रमोट भी करें। हम्म। हम्म, तो इंडिया टू ठीक। प्रोड्यूस 600 kg ऑफ द सोलर वेस्ट बाय 2030। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की भी, या जब हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें चैलेंज एक वन पार्ट ऑफ द चैलेंज यही है ई वेस्ट। तो इससे हम कैसे डील करने वाले, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट या आर वी डूइंग समथिंग अबाउट दैट? तो वो एक क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी इज दैट, एंड काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर क्लाइमेट थिंक टैंक है ये। तो करंट सोलर कैपेसिटी इंडिया की इट इज एट 66 gigawatts and it has increased by 23 times in the past 10 years. And 2030 तक it is believed कि it would be close to 292 या बोल सकते 300 gigawatts। तो 66 gigawatts अभी है, 300 तक ले जाने का टारगेट है बाय 2030। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या जो स्क्रैप है या जो सोलो फोटोवोल्टाइक पैनल्स हैं, वो वेस्ट से हम कैसे उसको रिसाइकिल करने के लिए डू वी हैव द टेक्नोलॉजी? तो दैट इज वन थिंग। एंड ऑफ लाइफ जो एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है मॉड्यूल्स का, तो उसके बाद दे आर नॉट यूजेबल एनी मोर। बट क्या हम उसको कहीं कर सकते हैं यूज? तो दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। तो यहाँ पे अगेन स्टार्टअप्स के रोल की हम बात कर सकते हैं। तो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं रिसाइकलर्स को, और एक प्रॉपर मार्केट होनी चाहिए फॉर दिस ऑल्सो। तो मतलब टोटल जो लाइफ होती है इन सोलर पैनल्स मॉड्यूल्स की भी वो 25 years है। सो ये एक मतलब यहाँ पे चैलेंज की बात की जा रही है। एंड तो 67% जो वेस्ट है वो भी करेंटली वही जहाँ पे स्टेट्स में ज्यादा वी आर सीइंग की सोलर एनर्जी में प्रोग्रेस ज्यादा है, तो लाइक राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे रिलेटिवली तो प्रपोर्शन भी ज्यादा रहेगा सोलर वेस्ट का। तो क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इंसेंटिवाइज कर सकते हैं रिसाइकलर ऑन द ईपीआर मॉडल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें भी ला दीजिए, ताकि जो बिल्ड कर रहे कंस्ट्रक्ट कर रहे दे कैन वो वापस से ले सकते हैं,
or they can recycle the material and they can again uh, redraw it या फिर रीमैन्युफैक्चर इट फॉर द मार्केट. हम्म. एंड ऑफ लाइफ के बाद से बात हो रही. Eliminating diseases one region at a time. तो वी गो बाय दी डेटा, तो डेटा ही बोल रहा है एलिमिनेशन एराडिकेशन ऑफ डिजीजेस ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, दी कार्टर सेंटर. तो 3.5 मिलियन केसेस अ ईयर इन 21 कंट्रीज 1986 में था. नाउ दिस नंबर हैज कम डाउन टू 13 इन 5 कंट्रीज. मतलब देयर इज अ रिडक्शन ऑफ वी कैन से क्लोज टू 100%. तो कैसे ये अचीव किया, वही उसके मॉडल की बात की जा रही है. लाइक कोई एक डिजीज पे फोकस करो, एक रीजन पे फोकस करो, तो अचीविंग जीरो ट्रांसमिशन डिफाइंड रीजन में. तो स्पेशलाइज्ड रीजन स्पेसिफिक अप्रोच की बात हो रही है. एंड तो उसमें अगेन हमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए, फील्ड स्टाफ का, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का, जैसे इंडिया में हम आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर सकते हैं. और पॉलिटिकल विल और जो कमिटमेंट है दैट शुड बी हाई एंड इट शुड बी अगेन रोबस्ट. पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए अगर ओवरऑल इस मॉडल को सक्सेसफुल होना है तो. बाकी यहाँ पे कि इट इज़ डेफिनेटली एक ऑनरस टास्क है, हर एक जो स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व होगा. एंड साइंटिफिक एनालिसिस होनी चाहिए कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनका क्या रिजल्ट्स हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको स्टडी कर से करके दैट कैन बी करेक्टेड. सर्विलेंस सिस्टम्स तो केपेबल ऑफ कैप्चरिंग एवरी इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन पहले इंपॉर्टेंट है अगर हम उस डिजीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो लाइक स्क्रीनिंग हो गया, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हो गया, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो चेंज इन द बिहेवियरल एस्पेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है. देन इंश्योरिंग कि अगेन मेडिसिन वहाँ पे एक्सेसिबल हैं, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए. तो लाइक जन औषधि केंद्र उनका रोल और सिग्निफिकेंट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रग्स एंड मेडिसिन की कॉस्ट है दैट इज रिलेटिवली 80 to 90% लेसर कंपेयर टू द मार्केट प्राइसेस. तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और रिड्यूस हो जाता है विद दैट. एंड जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है काला आजार का, तो इट इज नाउ लिमिटेड टू ओनली 5 states इन इंडिया. सो ये एक एस्पेक्ट है कि इस तरीके से मतलब यही अप्रोच हमने फॉलो भी करी है डिजीज स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो. बाकी लिम्फेटिक फ्लेरेसिस की बात की जा रही है तो दीज आर आल्सो टारगेटेड. तो ये एग्जांपल भी है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस का भी. एंड बाकी यही है, आपको कुछ और ऐड करना है? नो मानसी. ठीक है. वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, देख रहे हैं वाटर स्ट्रेस, वाटर स्कैर्सिटी. बेंगलुरु सिटी की हम टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं. तो जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो पेरिनियल रिवर्स जो हैं उनके लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा के लिए. तो मल्टीलेटरल ट्रीटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. तो अगेन क्योंकि ओनली इंडिया स्पेसिफिक नहीं हो सकते, तो जो विद इन इंडिया वो तो हम कर सकते हैं. बट यहाँ पे अगेन चाइना का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, नेपाल का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, भूटान का, एंड देन पाकिस्तान. तो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, तो जो रिवर बेसिन है मतलब कि जहाँ से जैसे हम वाटर शेड एरिया की बात करते हैं तो उस पूरे रीजन की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है. वाटर एक्विफायर्स कितने हैं, क्या वाटर सीप कर सकते हैं, मार्शलैंड एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, कॉन्क्रिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्लीनिंग ऑफ सिवरेज होना चाहिए. तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं तो ये अगेन फूड सिक्योरिटी के लिए भी, जो एग्रीकल्चर पे हम देखते हैं कि क्लोज टू 49% पॉपुलेशन रिलाइज अपॉन एग्रीकल्चर एज अ लाइवलीहुड. तो वो दैट इज सिग्निफिकेंट. और जब हम फ्लडिंग की बात करते हैं वी आर सीइंग कि अगेन पैटर्न ऑफ रेनफॉल इज चेंजिंग. तो जो फ्लडिंग है, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन रिवर्स का वाटर मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंट हो जाता है, सो दैट जो डिजास्टर्स हैं दैट कैन बी रिड्यूस्ड. एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अगेन बायलेटरल रिलेशनशिप की बात करें या फिर अगेन रीजनल ग्रुपिंग्स की हम बात करते हैं तो सार्क की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे. तो ऐसा अभी ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, जैसे यहाँ बात की जा रही है कि फॉर द गंगा रिवर बेसिन.
तो इसमें ऐसा क्यों है ना, क्योंकि एक तो पहले इंडस वाटर ट्रीटी अलग से है। इंडिया और चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्र के ऊपर में डिस्प्यूट होता है। मेघना रिवर और उसमें देखा है तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। फिर तो ये सब प्रॉब्लम के कारण, मिसमैच के कारण, गवर्नेंस मिसमैच के कारण, जो ओवरऑल इंडिया में इतने लोग रहते हैं, 600 मिलियन लोग थे, और 29 मिलियन नेपाल में और मिलियंस इन बांग्लादेश। दे लिव इन गंगाजेटिक रिवर बेसिन, और इंडस रिवर वाटर वाला भी इशू हो गया। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो सकता है इन दिस रीजन। दैट इज वाई देर इज नीड फॉर द मल्टीलैटरल ट्रीटी। हाँ, मतलब अभी जो सबको एक इंक्लूड अप्रोच, करे हाँ। और सबको उसके हिसाब से चले। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर नॉट, चाइना इज नॉट फॉलोइंग द मिनिमम ई फ्लो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। या हम्म। फिर इंडिया इज नॉट फॉलोइंग द इंडस वाटर ट्रीटी, या पाकिस्तान इज नॉट यूजिंग वाटर वेरी इन अ वेरी कंप्रेहेंसिव मैनर। तो या फिर नेपाल अपर रिपेरियन स्टेट है, तो उसमें कुछ इशू होता है। तो यहाँ पे हम तो ये भी ई बोल सकते हैं कि जैसे हम्म इंडस वाटर ट्रीटी का अगर हम मॉडल लेके चलते हैं, कि बोल सकते हैं कि इट हैज बीन सक्सेसफुल, तो वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है गंगा और ब्रह्मपुत्र ट्रीटी अगर हम बात करते हैं करने के लिए। और इसके अलावा ये भी दिखा सकते हैं कि अभी करंटली जो अप्रोच है वो अगेन हेजेमोनिक एक अप्रोच दिख रही है चाइना की, अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट को हम प्रेमिस दे रहे हैं। बट उसको अगेन बेटर अचीव किया जा सकता है अगर हम मल्टीलेटरली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या ट्रीटी के लिए अग्री करते हैं तो। हम्म और इसमें एक और दिया हुआ है कि दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द रोल ऑफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी, हाइड्रो सॉलिडरिटी कीवर्ड। हाइड्रो सॉलिडारिटी। ऐसे एड डिप्लोमेसी था ना, डे बिफोर यस्टरडे एड डिप्लोमेसी की बात किए हम्म। थे, तो वैसे ही क्लाइमेट डिप्लोमेसी हो गया, जेंडर डिप्लोमेसी, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिक डिप्लोमेसी। हम्म। होली सेलिब्रेशंस वाराणसी मसान होली। तो लॉन्ग जंप गोल्ड, नैना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, तो केरला की नैना जेम्स। पेरिस गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क। ठीक है, बाकी यहाँ पे और जो अगर फॉर्मर प्लेयर की हम बात करते हैं लॉन्ग जंप में, तो अंजू बॉबी जॉर्ज, शी इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, नेशनल रिकॉर्ड है उनका। एंड पेरिस में शी हैड 19 सेंटीमीटर्स, शी वाज बिहाइंड द पेरिस मार्क, 19 सेंटीमीटर का गैप रह गया था। ओके, वी आर डन। प्रवेश, यू कैन समराइज। तो आज हमने सबसे पहले बात की नाइजीरिया की। नाइजीरिया में हमने देखी कि क्या प्रॉब्लम है। लार्ज स्केल जो है अब्डक्शन हो रहा है लोगों का। वुमेन और गर्ल इसमें सबसे ज्यादा नंबर में है। रैंसम मांगी जा रही है, सरकार मना कर रही है रैंसम देने के लिए, कि जो उनकी पुलिस अथॉरिटी है वो इसको अपने आप ही करेगी। इसके अंदर हमने बात की थी लार्जेस्ट अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री नाइजीरिया। फिर हमने बात की डाटा प्रोटेक्शन की, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर तो हमारा जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन में बना डाटा प्रोटेक्शन लॉ है। लेकिन नॉन पर्सनल डाटा के लिए क्या करें? तो नॉन पर्सनल डाटा के लिए हमने देखा तीन मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इस्टोनिया, जिसके अंदर डाटा एक्सचेंज जो है उसके ऊपर भी रेगुलेशन आ सकता है। इसके अलावा हमने बात की एलएनजी की। तो एलएनजी हमने देखा कि मोस्टली हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो एलएनजी है, एलएनजी के अंदर पाइपलाइन बिछाने के अंदर जो भी लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट में कॉस्ट आती है उसको कम करने के लिए इन द रिमोट एरियाज हम सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्मॉल स्केल एलएनजी की बात करें, जिसमें वायर ट्रक्स इट विल बी ट्रांसपोर्टेड एंड इट विल बी डिलीवर्ड। हमने दो एलएनजी टर्मिनल्स के बारे में देखा इंडिया के अंदर, एक दहेज के अंदर दैट इज इन गुजरात और कोसी केरला। इसके अलावा हमने एक टर्म यूज किया था वेलिंग, जिसका मतलब होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए आप इसको इलीगली यूज करते हो। 18वीं शताब्दी के अंदर ऐसा देखा जाता था। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन हमारे यहाँ पर है। 88 कंट्रीज है, इंडिया मेंबर है, जापान मेंबर नहीं है, यूके के अंदर इस्टेब्लिश है। इसके बाद एक एस्टेरॉइड के बारे में हमने देखा था, डायमोरफोस एस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट हमने देखी। ग्रेट बैरियर रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन के नाम से जाना जाता है। फिर हम कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है वो भी हाईलाइट कर देते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है वडोदरा गुजरात के अंदर। तमिलनाडु और सेंटर के बीच में क्या क्या इशू है, लैंग्वेज का, कावेरी फैक्ट का, गवर्नर के डिस्क्रिप्शन का। इसके बाद कैग जो है उसने आईआईटी दिल्ली के साथ अपनी ऑडिटिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए एमओयू साइन किया है। और ग्रीन कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, जिसका अभी रिसेंटली में हमने एग्जाम्पल देखा चंडीगढ़ टू दिल्ली। इसके अलावा अगर हम बात करें मिक्स रियलिटी, तो इसमें हमने दो तरीके की चीजें देखी थी। एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें आप कंप्यूटर और डिजिटल स्पेस के अंदर डिजाइन बनाते हैं, उसको आप देख पाते हैं। और वर्चुअल रियलिटी, जब आप हेडफोन कैमरा यूज करके उसको उस रियलिटी को देख पाते हैं। जब दोनों को मिक्स करते हैं इसका मतलब होता है मिक्स रियलिटी। एग्जाम्पल एप्पल का एक्सपारो विजन। इसके बाद हमने बात की अनुसंधान एक्ट 2023, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी लाया है, अनुसंधान रिसर्च बोर्ड। इसने रिप्लेस कर दिया है साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड को। क्या करेगा, आर&डी प्रमोट करेगा हर सेक्टर के अंदर, सेल्फ सफिशिएंसी इनकम को बूस्ट करने का काम करेगा। कलरिंग एजेंट जो है उनको बैन करने वाला कर्नाटक तीसरा स्टेट बना। खाने के अंदर उनको यूज किया जा रहा है। अर्लियर मतलब जो कन्वेंशनल है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि कपड़ों का रंग बदलने के लिए कलरिंग एजेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट, जो एक एजेंसी है जो कि रिपोर्ट लाई है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट इंडिया के बारे में। फैक्ट चेक यूनिट के अंदर हमने बात की कि क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट की बायसनेस झलक सकती है, लेकिन दूसरे अगर हैंड पर बात करें तो जरूरी भी है, क्योंकि हमें जो गूगल जेमिनी का जो फास्टेस्ट टैग जो मिला था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन करता है, इलेक्टोरल और पॉलिसी मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको डील करने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट जरूरी है। जरूरत क्या है कि स्टेक होल्डर्स की जो कमेटी है वो बनाई जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी से लेकर टेक्निकल साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हो, प्रेस और हमारे सोशल मीडिया के ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर तक भी। लिम्फेटिक फिलियारिसिस ये एक डिसीज है, 40% केस ग्लोबल के इंडिया के अंदर है, और काला आजार 5 स्टेट के अंदर अभी लिमिटेड हो गया बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव एक्शन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सोलर रिसाइकलिंग की हमने बात की कि 600 किलो टन जो है 2030 तक हम इंक्रीज कर लेंगे, और इंसेंटिव देने चाहिए अंडर दी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल और इंटीग्रेटेड रिवन बेसिन मैनेजमेंट, जो कि 3 रिवर के ऊपर बात की जा रही है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। और 3 इंपॉर्टेंट हमारी कंट्रीज है स्टेक होल्डर्स, दैट इज चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ये काम करेगा एज अ हाइड्रो सॉलिडारिटी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तो आज के लिए हमारे पास जो हमने गहन चर्चा की उसके एक ही पॉइंट से, तो आप जुड़े रहिए अंसारी अंसरकारी के साथ, और कल हम दोबारा आपसे मिलेंगे इसी सीरीज के ऊपर, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश की जाए। तो धन्यवाद और जुड़े रहिए अंसरकारी।